लगता कलम कच्ची मेरी विस्फोट नहीं कर पा रही। लगता कलम कच्ची मेरी विस्फोट नहीं कर पा रही। प्रीत जगी ना दिलों में कहीं, नफरत तो नहीं भड़का रही। देख रहा चाहूं और मैं सत्ता पलायन की साजिशें। देख रहा चाहूं और मैं सत्ता पलायन की साजिशें। अब खुद को हंसाया करता हूं व्यर्थ की इन बंदिशों पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री झूलेलाल। मेरा नाम जितेंद्र चोइथानी है, ऋषिकेश से हूं और साइलेंट पार्टीशन पर कविताएं लिखता हूं। कविता की पहली पंक्ति सिंधी में आपके सामने। दादा जन बुधाइंदा हुआ त ठट्टे में असांजी पोख मींह वांगुर फैलंदी हुई। ऐं मां सोचिंदो आहियां त एतरी जमीन वारो माण्हू बगैर जमीन के कीअं थो जी। दादा बताया करते थे, ठट्टा में हमारे खेत बरसात की तरह फैलते थे। ठट्टा सिंध पाकिस्तान हमारा ही था। दादा बताया करते थे, ठट्टा में हमारे खेत बरसात की तरह फैलते थे और मैं ये सोचता था कि इतनी जमीन वाला आदमी बगैर जमीन के कैसे जीता होगा। पर हम दोनों जानते थे, पार्टीशन में आदमी अपना घर नहीं खोता। पार्टीशन में आदमी अपना घर नहीं खोता, पहले अपने आप को खोता है और फिर अपना सब्र खोता है। दादा जवान थे, परिस्थितियां बूढ़ी, लोग भाग रहे थे और एक लकीर खिंच रही थी। और एक रात में एक पूरा खानदान इतिहास की छत से फेंक दिया गया। एक रात में एक पूरा खानदान इतिहास की छत से फेंक दिया गया। वो यहां आए शान से नहीं, झटके से। कपड़ों में धूल, दिल में चुभन और आंखों में दर्द, दफा कर दिया गया हमें। कहते थे हमने सीमा पार नहीं की, सीमा ने हमें धकेला था। यहां आए नौकरी करने का गर्व भी, उन्होंने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी संभाली। यहां आए नौकरी करने का गर्व भी, पर साहब गर्व भी रात की रोटियां नहीं पकाता। उसूलों पर टिके रहकर ईमानदारी तुम्हारे घर की दीवारें तो संभाल सकती हैं, पर तुम्हारा घर नहीं। दादा बूढ़े हुए पर उनकी आवाज नहीं टूटी। उनकी आंखों में फिर वही अनकहा सवाल, आखिर इतना सब खोने के बाद हम फिर भी खामोश क्यों। मैंने अक्सर देखा है, माँ जब बर्तन धोती है, पापा जब बिना शिकायत के चुप रहते हैं, तब दादा का वो पार्टीशन फिर से मेरे घर में होता है। हमारी पीढ़ी में विरासत के नाम पे कोई जमीन, कोई गहना, कोई कागज नहीं, सिर्फ वो थकान है जो पीढ़ियां उठाती जाती हैं। दादा अब नहीं है, अब दर्द बचा है और जो दर्द था वही सच थोड़ा आगे बढ़ा है, क्योंकि दादा बताया करते थे, ठट्टा में हमारे खेत